एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। जी हां, नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिला आरक्षण विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस अहम विधेयक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संसद को संबोधित करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी महिला आरक्षण पर अपना वक्तव्य रखेंगे। सांसदों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन से जुड़े 3 बिलों की प्रतियां जो है वो पहले से ही उपलब्ध करवा दी गई हैं। प्रस्ताव के मुताबिक लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा और इसके साथ साथ परिसीमन आयोग के गठन से जुड़ा बिल भी लाया जाएगा। सरकार की योजना है कि महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को साथ में पारित करवाया जाए। इसी के लिए आज लोकसभा में नियम 66 के निलंबन का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। चर्चा के लिए लोकसभा में 18 घंटे और राज्यसभा में 10 घंटे का समय तय किया गया है। प्रस्तावित परिसीमन के बाद लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़कर 850 हो सकती है। हालांकि देखिए, विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन किया है, लेकिन परिसीमन विधेयक को लेकर एकजुट विरोध का ऐलान विपक्ष की तरफ से किया गया है। विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक में कई दल शामिल हुए, जहां पर परिसीमन को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। वहीं वाईएसआर कांग्रेस ने दोनों विधेयकों को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा कर दी है। आज की कार्यवाही संसद की दिशा और देश की राजनीति के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। तो बीजेपी जहां पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम की खूबियां बता रही है, खूबियों पर बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि विपक्ष इसका तो समर्थन करेगा, लेकिन इसके पीछे जो परिसीमन की बात हो रही है उसका विरोध किया जाएगा। Well, I think it is the most important piece of legislation that we have had in our country for many years now. It is part of the vision of Prime Minister Modi for women-led development. If women, consist of half the population of our country, then, there must be adequate political representation for them, in our most important temple of democracy, which is the parliament. And I think, the Women's Reservation Bill is really, it is incumbent on all parties to support this bill. Any party that does not support this bill is anti-women and anti-representation of women. In favor of Women's Reservation Bill. But the way in which they have brought, for that we have got reservations, and it is politically motivated, just to trap and suppress the opposition parties. The government is doing like this. Therefore, we all have decided we will, though continuously we are supporting Women's Reservation Bill. वही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर राजनीति और फिल्म जगत से जुड़ी जो हस्तियां हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको दिखाते हैं। विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया को काफ़ी लंबे इंतजार के बाद ही सही व अन्य इसे आगे बढ़ाने की सही व अब इसे आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है। मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार हमारी संसद में इस बात को उठाया जाएगा, डिस्कशन की जाएगी और बहुत वक्त लग गया है। ये हम बात करते रहते थे 33% रिजर्वेशन की, तो अभी ये सही। पहले जो गीता मुखर्जी जी बनी थी, मैं उस समय उसके सदस्य थी। पिछले 30 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जब आ जाएगा तो हमें लगेगा हमारा संघर्ष पूरा हुआ। मोदी जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए धन्यवाद। हमारे बारे में सोचने के लिए दिल से धन्यवाद। ये कानून महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देगा, उन्हें एक नई पहचान और सम्मान मिलेगा। Our gracious humble thanks to Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji,
कि हम सब लड़कियां प्रेरित तो होती हैं, इंस्पायर भी होती हैं, एम्पावर भी होती हैं, और साथ ही साथ जो अमेंडमेंट्स होते हैं, इट्स फॉर ऑल वी गर्ल्स, लेडीज एंड वुमेन टू एक्सेल इन आवर एंडेवर्स। सो थैंक यू टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ऐतिहासिक कदम है, और चूँकि महिलाएं हमेशा से ही सशक्त रही हैं, लेकिन अब पॉलिटिकली जो उनका प्रेजेंस बढ़ाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये उनके द्वारा उठाया गया कदम है, और उनके कार्यकाल में उन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, और ये तो ऐसा फैसला है जिसको इतिहास हमेशा ध्यान रखेगा। और मैं बड़ी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि मेरे भी राजनीतिक सफ़र में मैं ये सारी चीज़ों की साक्षी बन रही हूँ।